चाहे कितना भी व्रत रखो, पूजा पाठ कर लो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे मांग में जो ये उधार का सिंदूर भरा है ना तुमने, उसे मिटने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम विधवा थी, विधवा हो और विधवा ही रहोगी। मेरे बदले की आग के लिए चाहे किसी की भी बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े, पीछे नहीं हटूंगी, कभी नहीं हटूंगी। पहले उस अजय की बलि चढ़ी और अब तुम्हारी। अजय चीख चीख कर वो अपनी सच्चाई बता रहा था। उसने कुछ भी नहीं किया, वो यही बता रहा था कि उसे मैंने ही भेजा था स्टोर रूम। सच्ची तो कह रहा था। बिट्टो, तुम्हें यह यकीन हो गया था कि रोहन में कोई काला जादू कर रहा है, और मैं ये भी जानती थी कि तुम आज नहीं तो कल उस तक पहुंच ही जाओगी। इसलिए मैंने अजय को अपने जाल में फंसाया। अजय पे शक तुमने किया, मगर वो काम वो मेरे आए। मैंने जानबूझकर तुम्हें नीचे भेजा और खुद चली गई अजय के कमरे में उसे बुलाने के लिए। अजय अपने कमरे में नहीं है, तो है कहाँ? ये अजय कहाँ चला गया इतनी रात को? कहीं सचमुच वो घर छोड़कर तो नहीं चला गया? नहीं, इस तरह तो मेरा पूरा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या कहूंगी बिट्टू को? अरे आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? उत्तर, मैं तेरे पास ही आई थी, कुछ बात करनी थी मुझे। अभी और कुछ करना बाकी है क्या? तंग आ गया हूँ मैं आप सबके ये इल्जामों से और शक से। ना पुत्र, मुझे तुझ पे शक? ना, वो तो बिट्टो है। दरअसल पुत्र, मुझे लगता है वो तुझे गलत ही समझती है। तो आप सब अभी बताने आइए। हाँ, और ना मुझे तुझसे कुछ काम भी था। पुत्र जी, इसमें इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे स्टोर रूम से कुछ सामान निकालना था जो काफी ऊपर रखा हुआ है, और ना मुझे डर भी लग रहा वहां जाने से। ये सभी लोग सो गए हैं, इसलिए मैं तेरे पास चली आई। तू मेरे साथ चलेगा? तू चलेगा ना मेरे साथ? ठीक है, चलिए। देख, अब तुझे मैं अपनी चाल में कैसे फंसाती हूँ। बस अजय, देखता रह। पुत्र जी, ये यहाँ पे क्यों है? इसे तो डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए ना? ये तो मैं लाया था, मुझे भूख लग रही थी तो। तो लेकिन 2-4 लेके आना चाहिए था, और तूने कुछ खाया भी नहीं अभी तक यहाँ से। ये क्या किया आपने? सॉरी पुत्र, लगा तो नहीं तुझे? दिखा, मुझे हाथ दिखा। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे रखती हूँ और तू जा स्टोर रूम में, मैं आ रही हूँ। और वही हुआ जैसा कि मैंने चाहा। अजय बार बार मुझ पे उंगली उठाता रहा और तुमने भरोसा किया अपने प्यारी चाची जी पर। अब आगे भी वही होगा जैसा कि मैं चाहूंगी। सब कुछ मैं करूंगी और तुम खड़े होकर ये सोचती रहोगी कि रोहन के साथ ये सब क्या हो रहा है। अजय को कसूरवार ठहराया तुमने और सजा मिलेगी रोहन को। बिल्कुल वैसे ही जैसे गलती किसी और ने की थी, सजा तुझे मिली। बहुत भरोसा किया था मैंने उन लोगों पे, लेकिन उन लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, छीन लिया तुझे मुझसे।
मैं भी छीन लूंगी उनसे उनके रोहन को। मैं तेरा बदला लूंगी, जरूर लूंगी तेरा बदला, ताकि तेरी आत्मा के साथ साथ मुझे भी शांति मिले। सजा देना उन लोगों को। रोहन मरेगा, जरूर मरेगा, और मेरी अंदर की आग तेरी मौत से ठंडी होगी रोहन, तेरी मौत से। तड़प तड़प के रोहन मरेगा और तड़पेंगे उसके घर वाले, जैसे कि मैं तड़पती हूँ तेरे लिए। ओम ह्रीं श्रीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं फट् स्वाहा। इस तूफान को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तूफान किसी के दिल से निकल रहा हो। पता नहीं आज भगवान नाराज है किसी से, या आज कोई भगवान से नाराज है। जो भी हो, ये संकेत शुभ तो नहीं लगते। कहीं इस तूफान के कदम हमारे घर की ओर तो नहीं है। हे भगवान, रक्षा करना हमारे घर और परिवार की। हमें इतनी हिम्मत देना कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, हम अपने रिश्ते समेट कर रख सके। बहुत भरोसा करते हो ना मुझ पर? अच्छा है, यही भरोसा रोहन की मौत का कारण बनेगा। और उसकी शुरुआत भी हमने कर दी है बिट्टो, उसकी शुरुआत कर दी है हमने। रोहन के हाथ में ताबीज बांधकर। वो ताबीज गुरुजी ने रोहन की जिंदगी के लिए नहीं दी थी, बल्कि मैंने वो ताबीज रोहन के मौत के लिए बांधी है। अब हर वक्त, हर समय रोहन की मौत उसके साथ चलेगी। रोहन जी, अरे क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर गई? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि किसी भूत ने आके तुम्हें पीछे से जकड़ लिया? अभी तुम्हें डरने की नहीं, मुझसे प्यार करने की जरूरत है। यह आपसे कहने की जरूरत है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा जी, तो फिर महसूस करो इन हवाओं को। अब समझने की कोशिश करो इस खामोशी के एहसास को। सुनने की कोशिश करो इस खामोशी को। इसी खामोशी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन पता नहीं इस खामोशी में किसी के दर्द का शोर सुनाई दे रहा है। क्या पता वो शोर ना हो।
शायद मेरे दिल की धड़कन हो जो तुमसे कुछ कहना चाहती हो। आपके दिल की बात हमें सुननी नहीं पड़ती, महसूस कर लेते हैं हम। तो फिर हमारे बीच में ये दूरियां क्यों? मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में इतनी भी दूरी ना हो कि खुद दूरी चाहे भी तो हमारे बीच में जगह ना बना सके। हमें अपने पास आने दीजिए। श्रीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं फट स्वाहा। बस तुम्हारी साधना संपन्न हुई और इस साधना का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो ताबीज बांधकर तुमने अपने दुश्मन की मृत्यु की नींव खोद दी। अब उसके मृत्यु के दिन की गिनती शुरू कर दो। मुंह में 12 सुइयां लगी हुई है, क्योंकि आज से 12 दिन के बाद अमावस्या है। तुम्हें इस नींबू को रोहन के कमरे में छिपाना होगा और जैसे जैसे एक एक दिन बीतते जाएंगे तुम्हें इस नींबू से एक एक सुई निकालनी होगी। 12 दिन बाद इस नींबू की सारी सुइयां निकल जाएंगी तो समझ लेना कि तुम्हारे दुश्मन की जिंदगी उसके शरीर से निकल जाएगी। रोहन, सिर्फ 12 दिन बचे हैं तेरी जिंदगी के। जी ले जितना तू जीना चाहता है। बस गिनी चुनी सांसें हैं तेरे पास, क्योंकि आने वाली अमावस की रात तेरी आखिरी रात होगी रोहन, आखिरी रात, आखिरी रात, आखिरी रात।
अरे बिट्टू, एक फोटो फ्रेम ही तो है, तुम इसके टूटने पर इतना क्यों घबरा रही हो? पता नहीं क्यों रोहन जी, इसके गिरने से ऐसा लगा कि कोई नया डर हमारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। तुम भी ना खामखा डर गई हो। शायद मलिका और अजय ने जो कुछ इस घर में किया उसकी वजह से। लेकिन बिट्टू, अब वो लोग इस घर में नहीं है, जा चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूं। हमारा प्यार और हमारे बीच का ये रिश्ता जिंदा है। इससे ज्यादा अच्छा और शुभ हमारे लिए क्या हो सकता है, बोलो? वैसे जो कुछ भी तुम कह रही हो ना, वो एक तरह से ठीक भी है। अरे अपशगुन तो किया है इस फोटो फ्रेम ने, अब तुम ही देख लो। इसने हम दोनों को नजदीक आने से रोक दिया। पहली बार तो तुम मेरे इतने करीब आई थी कि मैं तुम्हारी सांसें और उनमें गूंजता हुआ अपना नाम सुन सकता था। लेकिन नहीं, इससे हमारी खुशी देखी नहीं गई। अरे ये फोटो फ्रेम नहीं टूटा है, ये मेरे दिल के अरमान टूटे हैं। और तुम हो, मुझसे ज्यादा इस फोटो फ्रेम की फिक्र है तुम्हें। रोहन जी, आपको हर बात पर मजाक ही सूझता है। शायद आपके लिए इन नजदीकियों के कुछ पल ज्यादा मायने रखती है, लेकिन हमारे लिए नजदीकियों से ज्यादा आपकी जिंदगी की फिक्र है। क्या आपके लिए प्यार का मतलब सिर्फ ये नजदीकियां ही है? ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए तुम्हारे करीब आने का मतलब तुम्हें प्यार भरा हर वो पल लौटाना है जो मलिका या शायद किसी और वजह से तुमने खो दिया है। तुम्हारे करीब आने का मतलब तुम्हें यकीन दिलाना है कि आज के बाद हमारे बीच में और कोई नहीं आएगा। और मेरे लिए प्यार का मतलब तुम्हारा शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल जीतना है। वो दिल जिसमें मेरे और मेरे परिवार के लिए जितना प्यार है, उतनी ही चिंता भी है। लीजिए भाई साहब, जूस पी लीजिए। बड़े खुश नजर आ रही है आज। असली खुशी तो 12 दिन बाद होगी मेरे चेहरे पर, सिर्फ मेरे चेहरे पर, क्योंकि आप सबके चेहरों पर तो उदासी और आंखों में आंसू होंगे। बरसों की तमन्ना जो पूरी होने जा रही है। कौन सी तमन्ना? रोहन पुत्र का ब्याह भाई साहब। लेकिन वो दोनों है कहाँ? दोनों सो रहे होंगे और अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहे होंगे, और मैं जाके उनके सपनों को तोड़ दूंगी। ये क्या कह रही है तू? दोनों आने वाली जिंदगी के बारे में सपने देख रहे होंगे। नहीं, इसके आगे क्या कहा तूने? उनके सपनों को तोड़ दूंगी। बेबी, तू ऐसा कैसे कह सकती? तू तो हमेशा... ओफो भाई साहब, लगता है आजकल आप जासूसी नॉवल कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगे हैं। अब वो लोग सो रहे हैं और मैं उन लोग को जगाने जा रही हूँ, तो उनके सपने टूटेंगे ना अगर मैं जगाऊंगी तो। आई एम सॉरी बेबी। अब मैं भी ना, अब पिछले दिनों घर का माहौल ही कुछ ऐसा था ना बेबी। अब तो जानती है ना सब कुछ। हाँ भाई साहब, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने ही तो मतलब मैंने तो सब देखा ही है ना। और आप चिंता ना करिए, रब जी से कहकर मैं सब ठीक करवा दूंगी। हमारा मन तो बहुत घबरा रहा है। हम जानते हैं कि रोहन जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक हम उन्हें अपना सच नहीं बता पाए हैं। कहीं उस फोटो फ्रेम का गिरना
यूं नजदीक आते हुए एक दूसरे से दूर हो जाना, कहीं ये किसी आने वाली मुसीबत की तरफ कोई इशारा तो नहीं है? क्या अजय के जाने के बाद भी रोहन जी की जिंदगी को किसी से खतरा है? ये अरे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं आप? ये आपके और रोहन भैया की शादी के इनविटेशन कार्ड्स हैं। सॉरी, ये आपके और रोहन भैया की शादी के निमंत्रण पत्र हैं। मैंने कुछ पसंद किए हैं, अब आप देख लीजिए और मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा कार्ड पसंद है। लीजिए, पढ़िए ना भाभी। रिया, हम इसमें क्या कहें? जो आप सबको पसंद है वही हमें पसंद है। अरे उन्हें खोलिए, पढ़िए, अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सा कार्ड पसंद है। लीजिए, पढ़कर बताइए, बताइए, पढ़िए भाभी। वो रिया, हम इन्हें कैसे पढ़े? हमारा मतलब है कि तुम अपने भैया से ही पूछ लो, वो बता देंगे। हाँ भाभी, मैं सॉरी भाभी, मैं वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मैं तो बस कार्ड्स। अच्छा, मैं ये कार्ड्स पढ़ती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा कार्ड पसंद आया। भाभी, एक बात कहूँ भाभी? बोलो। भाभी, मैं नहीं चाहती कि आगे आपको कभी भी किसी के भी सामने इस बात की वजह से शर्मिंदा होना पड़े कि आपको पढ़ना नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ना सीखें, मैं आपको पढ़ाऊंगी। आप पढ़ेंगी? हाँ रिया, जरूर पढ़ेंगे हम। पता है रिया, हम बचपन से ही पढ़ना चाहते थे, लेकिन जिसका बचपन ही खो गया उसे ये पढ़ाई कैसे मिलती? कैसे मिलती? लेकिन आज तुम्हारी मुंह से ये बात सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन रिया, क्या हम पढ़ पाएंगे? हमारा मतलब है कि इस उम्र में सब क्या कहेंगे? सब क्या कहेंगे, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आपने कहा ना कि ये आपका बचपन का सपना है, तो बस फिर फैलाइए अपने परों को और उड़ जाइए आसमान में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो बताइए, कब से पढ़ाई शुरू करें? आज से? अरे मैं तो कहती हूँ अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं। भाभी, एक काम कीजिएगा, आप ये बात रोहन भैया को बिल्कुल मत बताइएगा। पता है, आप अचानक से एक दिन जब ये बात रोहन भैया को बताएंगी ना, तो उनकी आंखों में भी बिल्कुल ऐसे ही खुशी के आंसू होंगे जैसे इस वक्त आपकी आंखों में। ठीक है। बल्कि रोहन भैया को ही क्या, मैं तो कहती हूँ हम ये बात घर में किसी से भी नहीं बताएंगे, चाची को भी नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर आप इन्हें देखिए, मैं अभी गई और अभी आई।
ओए पुत्र, तू क्या छिपा रही है मुझसे? अब मैं कुछ नहीं चाची, देखो कुछ भी नहीं। पुत्र, इस घर में मुझसे अच्छे तरीके से कोई कुछ नहीं छिपा सकता है, और अगर कोई कुछ छिपा ले और मेरी नजरें उसे ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी भी कमजोर नहीं हुई है मेरी आंखें। वैसे तो मैं ये बात आपसे छुपाना चाहती थी, मगर अब आप मुझसे कह ही रही हैं तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। हाँ बोल। चाची मैं कह रही थी कि मैं चाची मैं कह रही थी कि अब आप बुढ़ी हो गई हैं, उम्र हो चली है आपकी। अब देखिए ना, ये शक करना, इतना ज्यादा सोचना और इस तरह से सवाल करना, ये सब इसी के लक्षण हैं। चुप कर रिया की बच्ची। अरे बुढ़ी होगी तेरी। हाँ, मेरी कौन? मेरी परजाई जी। अभी तो मैं जवान हूँ, गुले से ताने हूँ। ये सारी बातें छोड़, चल दिखा दे मुझे अपना हाथ। क्या छिपा रही है तू? अपनी चाची को नहीं दिखाएगी? नहीं चाची, मैं सच कह रही हूँ। अरे बाप रे, आप अपना चेहरा तो देखिए, आपके चेहरे पर कितनी सारी लकीरें आ गई हैं, और आपका माथा, उस पर तो कितनी बड़ी बड़ी लकीरें बनने लगी हैं। चाची, आप एक काम कीजिए, आप ये सारी चिंता विंता छोड़ दीजिए और जाके गाजर का जूस पीजिए। मुझे भाभी से काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भाई चाची, यहाँ बैठिए, ये आप मुझे दीजिए और इसे पकड़िए। हम आज से ही आपकी क्लास शुरू करेंगे। भाभी, लोग हमेशा अपने शुभ काम की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करते हैं, तो हम भी भगवान का नाम लेकर ही आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। नहीं मतलब? रिया, भगवान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन हम उनके नाम से शुरू करना चाहते हैं जिनका प्यार हमें ये भरोसा दिलाता है कि भगवान है। इसीलिए हम सबसे पहले रोहन जी का नाम लिखना सीखना चाहते हैं। वाओ, हाउ रोमांटिक। भाभी, आपकी तो हर बात में भैया के लिए कितना प्यार झलकता है। लकी है मेरा भाई। तो ठीक है, फिर हम लोग भैया के नाम से ही शुरुआत करते हैं। पेन लीजिए। गुड मॉर्निंग पापा। अरे रोहन, आओ बेटा। अरे ये क्या, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ चले? ऑफिस जा रहा हूँ पापा, और उसी बारे में आपसे कुछ बात करने आया था। लो, मैं समझा था कि शादी की तैयारी के बारे में कुछ बात करने आया। अरे उसके लिए आप सब लोग हैं ना, और मुझे पूरा भरोसा आप लोग जो भी करेंगे वो बेस्ट होगा। तो ठीक है, ऑफिस का काम भी जरूरी है, लेकिन शादी की तैयारी भी तो तुम्हें और बहू को मिलकर करनी है, हैं? होटल की बुकिंग, केटरर्स वगैरह, बाद में ये सब मिलेंगे नहीं बेटा। शादी का सीजन जो चल रहा है। पापा डोंट वरी, वो सब भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो ऑफिस का थोड़ा सा काम बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ला बता। ये फाइल लेकर आया था, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए थे आपसे कुछ। ताबीज तो मैंने बांध दिया है, लेकिन ये अभिमंत्रित नींबू कहाँ रखूं, कैसे रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जा रही हो? ये रोहन जी के कपड़े हैं, कमरे में रखने जा रही। यही सही मौका है रोहन के कमरे में जाकर वो अभिमंत्रित नींबू रखने का। लाओ, ये कपड़े तो मुझे दे दो, मैं रोहन के रूम में रख दूंगी। तुम किचन का कुछ काम कर लो। जी।
चाची जी। शुक्र है ये नीचे नहीं गिरा, वरना इस बार तो इस बिट्टू को मुझ पर शक हो ही जाता था। अरे बिट्टू पुत्र, तू यहाँ? हमें तो आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्यों? हमारा मतलब है कि आपको कुछ काम है? नहीं पुत्र, धोबी रोहन के कपड़े देकर गया था, मैं बस वही रखने आई थी। अब देखना, रोहन पुत्र भी ना ये अलमारी कैसे कैसे करके रखा है, पता नहीं क्या क्या भर के रखा है। अब कुछ सही जगह बनानी पड़ेगी। अब मैं इसे कहाँ रखूं? आप सही कह रही है चाची जी। ये रोहन जी भी ना, ये आदत उनकी बहुत खराब है जो हमें सुधारनी पड़ेगी। पहले सारी चीजें यहाँ वहाँ रख देते हैं और फिर हमसे पूछते रहते हैं कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। रोहन जी भी ना, अब देखिए ना चाची जी, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं पर उनको याद नहीं है कि उन्होंने अपना पर्स कहाँ रख दिया। अब अगर वो ढूंढेंगे तो इस जन्म में उनको अपना पर्स नहीं मिलेगा, इसलिए हमसे कह दिया कि हम उनका पर्स ढूंढ के देते। ये भी ना, अब कहाँ से शुरू करें? हमें लगता है अलमारी में होगा, है ना चाची जी? नहीं यार, मुझे कैसे मालूम होगा? कोई बात नहीं चाची जी, हम देख लेते हैं। आप जरा इधर आइए ना। कहीं ये बिट्टू इस ड्रॉअर को ना खोल ले। उसने वो नींबू देख लिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये कहीं नहीं मिल रहा है, ये सही है, ये खोए और ढूंढे हम। ये भी ना, अब बस यही बचा है। हम भी ना, हमें सबसे पहले यही देखना चाहिए। देख लेना चाचा जी, ये पर्स यही रखा होगा, इसी दराज में। पुत्र जी, मुझे लगता है कि इस तरह से रोहन की आदतें खराब हो जाएगी। उसे कह कि अपना काम वो खुद ही कर ले। एक बात कही चाची जी, वो तो खुद आ रहे थे, लेकिन हमने ही कहा कि हम लेकर आए। जी, सच कहे तो हमें अच्छा लगता है उनका काम करना। तो ठीक है पुत्र जी, मगर आप ही कहती है ना चाची जी कि अपना काम सब करते हैं, लेकिन दिल को असली खुशी तो दूसरों के काम आने पर होती है। बिट्टू तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ये नींबू इसके हाथ लग गया तो मेरी हर कोशिश बेकार हो जाएगी। What happened? ये पर्स यहाँ पड़ा है और हमने सारी अलमारी छान मारी। हम भी ना। ठीक है, अब जाकर उसे ये पर्स दे आ और उसे मेरी तरफ से अच्छी तरह से डांट लगाना। और ये भी कहना, छोटा सा पर्स तो संभाल ही नहीं पा रहा है, तुझे जिंदगी भर कैसे संभालेगा? जाकर दे आ, तब तक मैं ये कपड़े रख देती हूँ। रहने दीजिए ना चाची जी, हम हैं ना सब करने के लिए, हम ये सब बाद में करेंगे। चलिए 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 ना। रोहन जी, आपका पर्स। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या है कि
कल कुछ बाकी रह गया था, सोच रहा हूं कि आज पूरा कर दूं। वैसे भी ये तो इन आंखों के साथ नाइंसाफी होगी ना, वो इनमें झांके और डूबने से बच जाए। हमें जाने दीजिए शायर साहब, कोई देख लेगा यहाँ पे तो। अरे कोई देख लेगा तो क्या, अपनी आंखें बंद कर लेगा। और वैसे भी रानी साहिबा, आपको ब्याह कर ला रहे हैं, भगा कर नहीं। लेकिन हाँ, इस बार अगर भगा कर भी ले जाना पड़ा ना, तो ये बंदा पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि अब एक बात तो तय है कि जिंदगी गुजरे तो तेरे साथ, या फिर ये सांसें यहीं रुक जाएं। भाभी वो अरे रिया, तुम अभी ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी भाभी से कहने आई और मुझे देख के अचानक चुप हो गई? हाँ बोलो। नहीं भैया, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा जी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ? ये जो आजकल तुम भैया भैया कम और ये भाभी भाभी ज्यादा करने लग गई हो ना, जरूर इसके पीछे कोई बात है। मुझे भी बताओ यार। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल जो मैं अपनी भाभी को ज्यादा पूछती हूँ, आपको इस बात से जलन होने लगी है। क्या जलन? और मुझे? अरे जले मेरे दुश्मन, मैं कोई जलता वलता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। हाँ भाई बिल्कुल। तो फिर ठीक है भाभी, आप मेरे साथ चलिए। अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? क्या है ना कि वो रिया, मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है। तो एक काम कर, वो अंदर जाके जलन वाली ट्यूब ले। क्या करना यार, जलन हो रही है भाई मुझे, जाके वो जलन वाली लेकर आना ट्यूब। जाओ जाओ जल्दी जाओ, आराम से लेकर आना, जल्दी नहीं है मुझे। अच्छा रिया चली गई। अरे लेकिन एक बात बताओ, ये तुमसे कहने क्या आई थी जो मुझे देखकर अचानक चुप हो गई? हाँ उसे रहने दीजिए ना, ये लड़कियों की बात है। लेकिन रोहन जी, इनसे भी ज्यादा जरूरी बात है आपके जानने के लिए। लेकिन वो सब बातें बाद में, ये जो लड़कियों वाली बात है ना, ये मैं पहले जानना चाहता हूँ। लड़कियों वाली बात बताओ ना। रोहन जी, हम आपको हमारे अतीत के बारे में बताना चाहते हैं। क्या यार, कमाल करती हो तुम भी, पूरे बने बनाए मूड पे पानी फेर दिया। अरे मैंने सोचा था कि तुम अपने दिल का हाल बयां करोगी, जोर से मुझे गले लगाकर कहोगी, रोहन जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम छोड़ो यार। ये कहने की जरूरत है? तो जानते हैं ना रोहन जी, शायद आपको ये सब मजाक लग रहा हो। हम सचमुच चाहते हैं कि एक बार आप हमारे अतीत के बारे में जान लें। ये मजाक नहीं है। देखो बेटा, मैं वो इंसान नहीं हूं जो अपने अतीत में जीता है। मैं वो इंसान हूं जो अपने आज में जीता है और आने वाले कल के बारे में सोचता है। और मेरा आज और मेरा आने वाला कल तुम्हारे प्यार के बिना अधूरा है। उसके कुछ मायने नहीं है। मेरे लिए इतना जरूरी है कि तुम आज भी मेरे साथ हो और जिंदगी भर मेरे साथ ही रहने वाले। इसलिए आज के बाद ना तो हम एक दूसरे के अतीत के बारे में पूछेंगे और ना ही कभी एक दूसरे को अपने अतीत के बारे में बताएंगे। और एक बात और जान लीजिए बिट्टो जी, अब आपका हमसे जुदा होना नामुमकिन। एक बार अरे बाबा, शादी हो रही है हमारी, और इस बार पूरी ऑफिशियल, पूरे कागज पत्र के साथ। अरे हाँ, शादी से याद आया कि शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है ना हम दोनों को। पापा जी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों पर डाली है। मैं एक काम करता हूँ, आज शाम को ऑफिस से मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना, दोनों जाके होटल वगैरह की बुकिंग करवा लेंगे हमारी पसंद से। मैं चलता हूँ यार, तुम्हारे चक्कर में खड़ा रहना तो मैं और लेट हो जाऊंगा। क्या कहा आपने? हमारे चक्कर में? तुम तैयार रहना, मैं बस ऑफिस यूं गया और यूं आया। बाय बाय। मैं वो इंसान नहीं हूं जो अपने अतीत में जीता है। मैं वो इंसान जो अपने आज में जीता है और आने वाले कल के बारे में सोचता। और मेरा आज और मेरा आने वाला कल
तुम्हारे प्यार के बिना अधूरा अधूरा। विक्टर ने वहां आकर सारा काम खराब कर दिया। बस एक मौका मिल जाए नींबू को सही जगह छिपा के रखने की, ताकि किसी की नजर ना पड़े, खास तौर पे उस बिट्टो की। जब तक वो इस घर में है, रोहन के कमरे में जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते। विम्मी, ये क्या? अब तक खाना नहीं बना? तुम्हें हो क्या गया है विम्मी? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? गॉड, कोई तो काम वक्त पर किया करो। आ गई परेशान अब्बा। फिक्र मत कीजिए परजाई, चाहे कुछ टाइम पर करूं या नहीं करूं, लेकिन रोहन के बाद आपको बराबर टाइम पे ही खत्म करूंगी। एक ही बार में सारी परेशानी खत्म। अब ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? मुझे मारने का प्लान बना रही हो क्या? हाँ। क्या? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि खाना वक्त पे लग जाएगा। सब समझती हूँ मैं। तुम सबकी आंखों का कांटा बन चुकी हूं मैं इस घर में। मेरा तो जीना मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पर। तुम सबको ठीक नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। खाना जल्दी लगाओ। आज तो भैया को पता चल ही जाता और हमारा सारा सरप्राइज चौपट हो जाता। नहीं भाभी, वैसे भाभी, मुझे नहीं लगता हम रोहन भैया से ये सच ज्यादा दिन छुपा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे से रोहन भैया आजकल पूरा दिन आपसे चिपके जो रहते हैं। भैया की बच्ची, ठीक है, जब तुम्हारी बारी आएगी ना, तब हम तुमसे पूछेंगे। आई आई, हाय भाभी, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। वैसे उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो उससे पूरा दिन चिपकी रहूंगी। अच्छा, कर ले, जितनी बातें करनी है कर ले। अगर जब वो आएगा ना, तब तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, पता है हमें। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको पता है ना हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें जल्दी से पढ़ाई शुरू करनी है। आपको लिखना जो सीखना है, चलो ये देखो भाभी, ये है र, रोहन का र, और इस पर हमने ये लगाई ओ की मात्रा। अब ये ह और इसके साथ न, यानी रोहन। अरे भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं होगा, मेरे साथ लिखिए तब आएगा। आइए हाथ दीजिए, मेरा हाथ नहीं, पेन, ऐसे। कोई बात नहीं, मुझे भी इनके पर काटना अच्छी तरह से आता है। एक एक करके इस गवार ने सबको अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन वो चाहे जो भी कर ले, इस घर में मेरी जगह तो वो ले नहीं सकती। अरे रोहन, तुम आज इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गए? वो क्या है माँ कि पापा ने कहा था शादी वगैरह के लिए होटल की बुकिंग करवानी है, बस इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। मैं और बिट्टो जा रहे हैं होटल की बुकिंग करवाने के लिए। अरे बेटा, तुम कहाँ इसे 5 स्टार होटल दिखा रहे हो? दिखाना ही है तो कोई तंबू वगैरह दिखाओ, या फिर वो सड़क के किनारे स्टॉल्स लगे तो वैसी जगह दिखाओ। वैसे भी इससे अच्छा इसने देखा क्या होगा? हाँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अब अगर इतनी शानदार होटल देखकर ये बेहोश हो गई, तो इसे उठाकर कहाँ डॉक्टर ढूंढते फिरोगे?
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिट्टो बेहोश नहीं होगी। बल्कि बिट्टो आज इतनी खूबसूरत लग रही है कि मुझे डर लग रहा है कि बाहर लोग इसको देखकर कहीं बेहोश ना हो जाए। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना मां? बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज आप खुद ही इसे काला टीका लगाकर ही बाहर भेजिए। चले हम? हाँ जी जरूर, चलते हैं। इसमें से आज पहली सुई निकालकर मैं तुम्हारे ताबूत में पहली कील ठोकूंगी रोहन। अब तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मौत के बीच सिर्फ 11 दिनों का फासला है। सिर्फ 11 दिन। और भाई होटल मुझे कुछ खास जमा नहीं। तो भाई रोहन कपूर और बिट्टो की शादी है, दिल्ली के बड़े बड़े लोग आएंगे, बस शादी की जगह भी शानदार होनी चाहिए। हाँ एक सेकंड, आपका गुलाम हाजिर है, आइए। बैठो ना, क्या हुआ? बिट्टो, बिट्टो, क्या हुआ बिट्टो? बिट्टो आंखें खोलो, आंखें खोलो बिट्टो। बिट्टो, बिट्टो। बैठिए बैठिए प्लीज, रिलैक्स, बैठो। डॉक्टर साहब, बिट्टो। घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर कपूर, इस हालत में ऐसा होता है। किस हालत में डॉक्टर साहब? मैं कुछ समझा नहीं। बिट्टो ठीक तो है ना? हाँ, मेरा मतलब है खुशखबरी आपके लिए, आपकी पत्नी माँ बनने वाली। लेकिन डॉक्टर ये बिल्कुल सच।
आप पिता बनने वाले हैं। यस, मैं पापा बनने वाला हूँ। बिट्टो बिट्टो, सुना तुमने? मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे मैं पापा बनने वाला हूँ। मिस्टर कपूर, ये क्लिनिक है। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज। बिट्टो, बहुत खुश हूँ मैं। तुम जानती नहीं हो, तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, इतना बड़ा कि मैं बस आज के बाद हम सब साथ रहेंगे, मैं, तुम और मेरा बच्चा, और हमारा बच्चा बिट्टो, हमारा बच्चा। अब हम आपको कैसे बताएं रोहन जी कि ये बच्चा आपका नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आज से आप समझ लीजिए कि मैंने इनकी एक्स्ट्रा केयर शुरू कर दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। पूरे शहर का मुंह मीठा होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन हाँ, अरे पार्टी होगी, बहुत बड़ी पार्टी होगी। हाँ ओके ओके। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगी और फिर भी उस बात पर पार्टी दी जा रही? तो दरअसल में शर्मा जी खुशखबरी सुना रहे थे कि उनकी बीवी उन्हें छोड़ के भाग गई। आपकी तो नहीं गई है ना? अब खुद को खुशी ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आदमी दूसरों की खुशी में भी शामिल ना हो। क्या? तो आप ये चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? अरे कामनी, तुम क्यों गुस्सा हो रही? भगवान ये खुशी हर एक को थोड़ी ना देता है। अरे ये क्या? भू को क्या हुआ बेटा? वो क्या है ना पापा कि बिट्टो के पाँव में मोच आ गई है। बात तो इतनी खुशी की है पापा कि आप भी खुशी से उछल जाएंगे। चले मैडम, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं? आराम से, धीरे धीरे जाओ। पास है हमारे। अरे अरे सुन,
क्या कहने आपके बहू के? क्या बात है, आज दोनों सुबह सुबह तैयार होके? कोई खास बात है? नहीं पापा जी, वो क्या है कि शादी की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, बहुत सारे काम हैं, बस वही तैयारियां करने जा रहे हैं हम लोग। मुझे तो कोई खास बात लग रही है, अब बता भी दे पुत्र। बिल्कुल सही कहा चाची आपने, बात तो खास ही है, लेकिन आने के बाद बताओ, अभी कुछ नहीं। क्या हुआ बेटो, तुम रुक क्यों गई? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ रोहन जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ ठीक नहीं हो रहा है? अरे क्या कह रही हो तुम? अरे भाई, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, हमारी जिंदगी में एक खुशी आने वाली है, इससे ज्यादा बढ़कर खुशी की और बात क्या हो सकती है हम दोनों के लिए? गलत आप नहीं है रोहन जी, ये हालात गलत है। हम नहीं जानते रोहन जी कि क्या तब भी आपके चेहरे पे यही खुशी होगी जब आपको सच पता चल जाएगा? क्या तब भी आप इसी भरोसे से हमें और हमारे इस बच्चे को आशीर्वाद दिलाएंगे अपने माँ जी से, जब आपको ये सच पता चल जाएगा? लेकिन हम इस विश्वास के साथ कह भी नहीं सकते, नहीं कह सकते हम। लेकिन तो ऐसा क्यों बोल रही हो बेटो? आज हम आपको सच बताना चाहते हैं, सिर्फ सच बताना चाहते हैं आपको। सच? कैसा सच बेटो? हमारे और हमारे इस बच्चे का सच। मैं तुम्हारे इस डर को समझ नहीं पा रहा हूं बिट्टो। तुम कहना क्या चाहती हो? ये बच्चा मेरा ही है ना बिट्टो? हाँ? नहीं रोहन जी, ये बच्चा आपका नहीं है, नहीं है ये आपका बच्चा। आप पिता बनने वाले। रोहन और बहू आए नहीं अभी तक। अब अगर इतनी फिक्र हो रही थी तो खुद ही साथ चले जाते। शादी की तैयारी माय फुट। क्या बात है बेटा, मगर कुछ कहे सुने जा रहे? कोई बात नहीं है पापा। बेटा अभी वक्त है, संभल जाओ। कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी का घर उजाड़ने पे तुली हुई हो। अरे शुक्र करो जो ऐसी बहू मिल गई। कोई टेढ़ी बहू मिली होती ना, जो 30 साल में मैं नहीं कर पाया वो 2 दिन में कर देती। आपकी पत्नी माँ बनने वाली। बच्चा आपका नहीं है।
रोहन जी, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहां से चली जाओ, क्योंकि इस वक्त मैं खुद क्या कर बैठूंगा ये मैं भी नहीं जानता। जाओ यहां से, जाओ। चाची जी, चाची जी, रोहन जी हमें गलत समझ रहे, वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। ओए पुत्र, ये प्यार है, कोई धूल मिट्टी थोड़ी ना है जो हाथ मारे और साफ हो गए। हम जानते हैं, लेकिन ये लड़ाई हमारी है और इसे हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। हम माँ होने का फर्ज जरूर निभाएंगे और अगर रोहन जी को हमें अपनाना है तो उन्हें इस बच्चे के साथ हमें अपनाना होगा। इस बच्चे के साथ हम रिश्तों का बंटवारा नहीं होने देंगे। अब तो तुझे रोहन की जिंदगी से दूर करना और भी आसान हो गया है बिट्टो, बल्कि मेरा ये काम तो तुम खुद ही कर दोगी। रोहन जी, हमने बहुत बार आपको सच बताने की कोशिश की, लेकिन आपने हमेशा अपने प्यार और भरोसे का वास्ता देकर हमें हमेशा चुप करा दिया। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, इस प्यार और भरोसे का खून इसको इसके असली पिता से छीनकर तुमने मुझ पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की है। हम कभी आपको झूठ नहीं बोलना चाहते थे रोहन जी, कभी भी नहीं। और इस बच्चे के बारे में भी हमें अभी पता चला है। बस एक बार हमें वो सच बताने दीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। हमारी शादी हमारे गांव के ठाकुर तेज प्रताप सिंह के साथ हुई थी, वो भी एक लालच में। पहले उन्होंने कभी भी हमें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारा। हमारी जिंदगी में तो हमारे कमरा में जगह नहीं बना पाया, लेकिन जब उनके दिल में हमारे लिए प्यार जागा, उन्होंने हमें वो स्थान दिया जो एक पत्नी का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मौत ने हमारी दुनिया उजाड़ दी। हमें सहारा देने वाला दोस्त भी विश्वासघाती निकला। रोहन जी, उसने जायदाद के लालच में हमें जान से मारने की कोशिश की। हम बस अपनी जान बचाकर ही भाग रहे थे कि हम आपकी गाड़ी से टकरा गए।
और जब हम होश में आए तो हमने देखा कि आपके परिवार के लोग सामने हैं। बहू, उन्होंने हमें आपकी पत्नी समझ लिया। यकीन कीजिए, हमने उन्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन पापा जी की जिंदगी का वास्ता देकर हमें सच बताने से रोक दिया चाची जी ने। आपने जो हमारी जान बचाकर हम पर जो एहसान किया था, उसी एहसान को चुकाने के लिए हम इस घर में रुके रहे। लेकिन जब आपको होश आया तब आपकी याददाश्त जा चुकी थी और हम आपको सच नहीं बता पाए। नहीं बता पाए आपको सच। जब आप बेहोशी के हालत में थे तब घर वालों ने हमारी और आपकी शादी कर दी। लेकिन जिस वक्त से आपने अपने हाथों से हमारे मांग में सिंदूर डाला, उस वक्त से हमने आपको सिर्फ पति के रूप में देखा है। हमने पूरे कर्म, पूरे वचन से आपको अपना पति माना है। अब आप इस रिश्ते को क्या रंग देना चाहते हैं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हारे अतीत के मेरे लिए कोई मायने नहीं है। आज तुम्हारा सब सच जानने के बाद भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। आपने हमें माफ कर दिया और अब भी हमसे प्यार करते हैं। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ।